क्यों भाई? समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से रनिंग करनी है? कैसे रनिंग करेंगे? क्या खा के रनिंग करेंगे? वहां पे जाएंगे तो कितनी देर बैठना पड़ेगा? कितनी देर बाद रनिंग स्टार्ट होगी? कितने चक्कर लगाने होंगे ग्राउंड के? और उन चक्करों को काउंट कैसे करेंगे? और वो कैसे काउंट करेंगे कि आपकी रनिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है? आपने एक चक्कर कम ही लगाया है या ज़्यादा लगा दिया है? ये सब कैसे काउंट होगा? कौन सा शूज़ पहने? किस प्रकार से रनिंग करें कि हम अपने टाइम के अंदर रनिंग कंप्लीट कर पाएँ? कब हमारा एडमिट कार्ड आएगा रनिंग के लिए? कब हम रनिंग के लिए जाएँगे? और थक जा रहे हैं, रनिंग हो नहीं पा रही है, पूरी 5 किलोमीटर जाने से पहले ही रुक जा रहे हैं, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, या फिर समय का जितने भी डाउट्स हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, एक-एक डाउट क्लियर करूँगा। बस बने रहें हमारे साथ। पूरी वीडियो देखिएगा, आपके एक-एक डाउट क्लियर होने वाले। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं, तो आप बताइएगा, मैं लाइव आऊँगा, आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। आपकी रेस पूरी होगी, ये गारंटी देता हूँ। अगर आप डिमोटिवेट फ़ील कर रहे हैं, आप अपने को लो फ़ील कर रहे हैं कि नहीं यार मुझसे रनिंग नहीं हो पाएगी, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 ही किलोमीटर दौड़ पा रहा हूँ, मैं कैसे रनिंग करूँगा जाके वहाँ पे? तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बस अब बने रहें हमारे साथ। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल सक्सेस विद अमन में। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 3 फरवरी से ऑफिशियल वेबसाइट पे आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी जो रनिंग है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, आप सभी को पता है। दोस्तों तो सबसे बड़ा डाउट आता है बच्चों को इतने टाइम पे कि वो बच्चे हुए डरे हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे दौड़ रहे हैं, वो रनिंग कर नहीं पा रहे हैं, उनसे रनिंग हो नहीं पा रही है। इसका साक्षात एग्जाम्पल मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। जब मैं रनिंग करता था, मैं नहीं दौड़ पाता था। मैं जाता था दौड़ने, मैं 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर खींचता था। इसके बाद मुझसे रनिंग नहीं हो पाती थी, लेकिन इसके बाद मैंने रनिंग निकाली और आपके सामने ये वर्दी पहन के खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको इतना तो है कि मैं आपको बता सकता हूँ किस प्रकार रनिंग करनी है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, सारा एक चीज डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बस बने रहें, आप जाइएगा मत कहीं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। आप बीच में गैप हो गया था थोड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि जॉब की वजह से यार कभी कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आप किस प्रकार आपको रनिंग पास करनी है। सबसे पहले दोस्तों मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं कि जिन बच्चों का रनिंग हो नहीं पा रहा है रनिंग, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों, जो रनिंग है वो आपकी सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आपको जॉब की कितनी ज्यादा नीड है, ये डिपेंड करता है बच्चों। कोई मरता नहीं है वहां रनिंग करके कि नहीं, कुछ नहीं होता है, बस आप दिमागी रूप से कितना स्ट्रांग हैं, ये मैटर करता है। तो इस वजह से आप अपना पहली चीज़ है वो अपना मेंटल स्ट्रेंथ बना के रखिए कि नहीं, मैं दौड़ के आऊँगा, मैं दौड़ जाऊँगा। जैसे मैं था, मैंने सोचा था कि जब तक मैं गिरूँगा नहीं तब तक दौड़ता रहूँगा। मैं लास्ट में रेस कंप्लीट करके आया। लेकिन इस तरह आप भी, बस आप ये सोच के जाइए, नहीं मैं रनिंग में कंप्लीट, खुद पे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ नहीं होता है, आपकी रेस निकल जाती है। एक से एक अच्छा-अच्छा धावक वहाँ पे रेस नहीं निकाल पाता और एक से एक बेकार लड़के की रेस निकलती है वहाँ पे। जो मानसिक रूप से मजबूत है, रेस उसकी निकल जाएगी। और दोस्तों तरीका भी बताऊँगा आपसे कि अगर बीच में थक जा रहे हैं तो कैसे। जैसे मैं था, मैं थक जाता था, तो मैं दौड़ रहा होता हूँ, मैंने बीच में थक गया, मुझे वो साँस ही नहीं आ रही है, तो मैं फिर 5 से 10 सेकंड पैदल चलता था। अपनी सांसें स्टोर करता था, भरता था सांसें, फिर से ऐसे लंबी लंबी सांसें लेके फिर से दौड़ना स्टार्ट करता था, फिर 2 चक्कर कर मारता था, फिर आके 5 सेकंड 10 सेकंड पैदल। लेकिन 10 सेकंड से ज्यादा फिर नहीं लेना है आपको, नहीं तो फिर वो आप अपने लिए गलत कर रहे हैं। कि आप सांसें ले सकते हैं, फिर से दौड़िए, फिर से दौड़िए, फिर से दौड़िए, और लास्ट में रेस जब तक ना हो जाए तब तक दौड़िए। और दोस्तों अगर, सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का कि सर खाएं क्या, हम कैसे खाएं, क्या खाएं जिससे, जिस दिन रेस है वो क्या खा के दौड़ें, कितने समय पहले खा के दौड़ें, इसका भी बता रहा हूँ कि आप जिस दिन आपकी रेस है, आप प्लीज़ भारी भोजन कुछ भी अवॉइड करें, मत खाएं। आप जूस पी सकते हैं, आप 2 से 3 घंटे पहले, रनिंग से 2 से 3 घंटे पहले आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स थोड़ा बहुत खा सकते हैं। लेकिन आप भारी खाना या फिर बाहर की तली भुनी चीज़ें, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है, हम लोग जाते हैं बाहर सेंटर, अब पता चला कि रनिंग से पहले समोसे खा, ये सारी चीज़ें मतलब अवॉइड करनी बाहर की। आप हेल्दी खाना खाइए, आप 1-2 दिन स्टेप पिछले से हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए। जब आपकी रनिंग हो जाती है फिर आप कुछ भी खाइए, लेकिन उससे पहले आप हेल्दी खाना खाइए। और मैं बताऊंगा, अगर आप रनिंग के लिए जाते हैं तो दौड़ स्टार्ट करने से कम
40 से 45 मिनट पहले आपको पानी भी नहीं पीना है। आप खींच के पानी पी ले, एक दो घूंट की बात अलग है, गला गीला करने के लिए, उससे पहले मत पीजिएगा, क्योंकि फिर वो चीज़ें आपको रनिंग के दौरान बहुत प्रॉब्लम करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, वहाँ पे जब हम चक्कर मारते हैं, जैसे मेरी रनिंग लगी थी, वो लगी थी बनारस पे, और बनारस पे ग्राउंड छोटा था, तो वहाँ मुझे 300 मीटर का एक चक्कर था ग्राउंड का, और आपको मोस्टली 400 मीटर ग्राउंड का मिलता है, आपको 12 चक्कर लगाने होते हैं, मुझको 16 चक्कर लगाने थे। तो सब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पुराना आइडिया अपनाते हैं कि वो हाथ पे कंकड़ ले लिए, अपना 12 चक्कर में 12 कंकड़ ले लिए, हर चक्कर बाद एक कंकड़ ड्रॉप करते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये ना करें, क्योंकि कई सारे बच्चे वहाँ पे ऐसे होते हैं जो बिना शूज़ के भी दौड़ रहे होते हैं, नंगे पैर दौड़ रहे होते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए गड्ढा ना खोदें कि आप ग्राउंड पे पत्थर फेंकते जा रहे हैं, किसी को लग जाएगी, तो वो चीज़ें सही नहीं है। तो जैसे जो मैंने किया था, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। मेरे हाथ में एक पेन था, मैं एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद में 16 चक्कर, तो मैंने 4-4 के क्लॉज बना रखे थे कि 4 लाइनें, एक चक्कर एक लाइन खींच देता था, 4 लाइनें इधर, 4 लाइनें इधर, ऐसे करके मैंने अपने पूरी 16 लाइनें खींच के अपने 16 चक्कर काउंट किए। क्योंकि दोस्तों जब एक टाइम आता है आपके 5, 6, 7 चक्कर हो जाते हैं, फिर थकान सबको लगती है। दोस्तों सबको थकान लगती है, ऐसा नहीं है कि थकान नहीं लगती है, बस रेस उसी की निकलती है जो आपका दिमागी रूप से मजबूत है कि नहीं, वो उसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है नौकरी की। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, आप पेन लेके जा सकते हैं, आप और भी जो आपके दिमाग में, लेकिन प्लीज़ पत्थर-वत्थर लेके मत जाइएगा यार, कि किसी के दूसरे को चोट लग गई तो सही नहीं है कि आपकी वजह से किसी दूसरे की लाइफ खराब हो, गलत चीज़ें हैं, ये सब मत कीजिएगा। और ये तो कोई, अब दोस्तों सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का, जो पूछते हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि हम मान लो हम चोरी-छिपे एक चक्कर कम ही मार के आ गए तो क्या होगा? दोस्तों जब आप जाते हैं वहाँ पे, तो आपके पैरों पे एक इलेक्ट्रॉनिक चिप बांध दी जाती है, आपके पैरों पे इलेक्ट्रॉनिक चिप होगी, और एक मैट पड़ी होती है। अब जितनी बार वो मैट होती है, मैट पे आपका कदम पड़ेगा, एक चक्कर आपका हो जाएगा। ग्राउंड में एक जगह मैट होती है, और दोस्तों वैसे मैट की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, आपको उस मैट पे पैर रखना ही, आपका पैर रख जाएगा दौड़ते वक्त, इतनी चौड़ाई पे होती है। लेकिन अगर आप कोई कोई ज़्यादा ओवर एडवांस है, और वो अगर होता है, कोई छलांग मार के मत निकल जाना उस मैट को, पता चलो चक्कर ही काउंट नहीं हो, क्योंकि जब वो मैट पे आपकी वो चिप जो बंधी है वो पैर पड़ेगा, तब ही वो चक्कर काउंट होगा, वो चिप काउंट करेगी कि आपका एक चक्कर कंप्लीट हुआ है। तो इस प्रकार जब आप चिप देंगे उनको, वो इलेक्ट्रॉनिक चिप से पता चलेगा कि आपकी कितने चक्कर आपने कंप्लीट किए हैं और किस प्रकार की आपने रनिंग की है। ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर रनिंग के आपको 1 से 2 घंटा आपको वहीं बिठाते हैं, आपको वहीं पे रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। सबसे पहले वो जो रनिंग नहीं कर पाते उनको बुलाते हैं, उनके साइन करा के उनको भेज देते हैं, फिर जितने बचते हैं उनकी रनिंग हो जाती है कंप्लीट। अब दोस्तों बात करेंगे डाउट्स, और क्या डाउट्स आते हैं बच्चों के। एक सबसे बड़ा डाउट आता है दोस्तों कि अभी जैसे हैं हम लोग, ठीक है, अभी सबसे बड़ा डाउट आता है शूज़ का, कि सो शूज़ कौन सा शूज़ पहन के दौड़ें। कई सारे बच्चे हैं जो नंगे पैर दौड़ते हैं, गांव के अधिकतर बच्चे नंगे पैर दौड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा ना करें। अगर, क्योंकि वहाँ पे अगर तो हल्का सा कंकड़ पत्थर कुछ भी अगर आपके पैरों में लग जाता है, तो यार इतनी आप समझ ही रहे हो कि कितनी मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे हो रनिंग के लिए। अगर कुछ भी कंकड़ पत्थर कुछ भी थोड़ा सा भी लग जाता है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज़ आप शूज़ पहन के दौड़ें। आप सबसे अच्छा है, आप पीटी शूज़ पहन कर, क्योंकि जब आप जाएंगे ट्रेनिंग तो आपको पीटी शूज़ पहन के दौड़ाया जाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, आप सेगा का शूज़ आता है एक, सभी जितने ट्रेनिंग करते हैं मोस्टली सेगा का शूज़ पहन के ही उनकी ट्रेनिंग होती है। सेगा का रनिंग शूज़ आता है, वो ले सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, तो आप पूमा वूमा के वगैरह के रनिंग शूज़ ले सकते हैं, बेस्ट आते हैं। अगर और बजट है तो नाइकी का ले सकते हैं शूज़। नहीं तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट में आप सेगा का शूज़ लीजिए, बेस्ट शूज़ रहता है रनिंग के लिए, आप सेगा का शूज़ पहनिए। अगर उससे भी अगर आपका बजट बिल्कुल ही लो है, तो सबको पता है कि हम लोग गोल्ड स्टार पहन के भी काम चलाते हैं, तो आप गोल्ड स्टार भी पहन सकते हैं। प्लीज़ अवॉइड करिएगा, भारी जूते अवॉइड करिएगा, कि आप भारी जूते ना पहन के जाएँ वहाँ पे, क्योंकि आपको करनी है 5 किलोमीटर की रनिंग। अगर उसका वज़न ज़्यादा होगा जूते का, तो आप समझ ही रहे हो क्या हो सकता है, आपकी सारी रनिंग पूरी नहीं होगी, थकान जल्दी आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से बच के रहिएगा। तो शूज़ दोस्तों ये हो गया। और अगर आप अभी भी, अगर आपको कोई डाउट्स बचते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा मैं लाइव आने की, मैं लाइव आऊँगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं एक-एक डाउट क्लियर करूँगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।
और अगर अभी भी अगर कोई भी इनकेस आपके डाउट होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो दिए गए इंस्टाग्राम पे मेरे आप मैसेज कर दिए, मैं पर्सनली सबके रिप्लाई करता हूँ, जो मुझे मैसेज करते हैं सबको पता है। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें सक्सेस विद अमन। धन्यवाद। जय हिंद।